स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपको इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल से जुड़े वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हिंदी के द्वारा की जाती है। हिंदी वाक्यों को पहचान कर हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ही है, ये है, हो, तो सब्जेक्ट के साथ has, have, verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ही है, ये है, हो, तो वहां पर हम लोग सेंटेंस को पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तब हम लोग उसका स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। तो ये चूंकि आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसके टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस जहां पर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। हैज या हैव, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम लोग हैज यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सीता घर जा चुकी है। सीता has gone to house। नेक्स्ट है एग्जांपल इसका एक और। बच्चे कहानी पढ़ चुके हैं। तो बच्चे बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, उसके साथ हैव का यूज करेंगे। चिल्ड्रन हैव, पढ़ना का रीड होता है, वर्ब 3 रीड, कहानी और स्टोरी। तो हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोग को ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव कब लगेगा। तो सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा तब हम लोग हैज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सीता है, सीता सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए मैंने हैज को यूज किया है। और जाना का गो होता है, उसके लिए वर्ब 3 यूज किया है, गॉन टू हाउस। उसी तरह बच्चे कहानी पढ़ चुके हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन हैव रीड अ स्टोरी। तो उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं इसके साथ ही
सब्जेक्ट में अगर आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन का यूज हो तो हम लोग उसके साथ हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर हो, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन का यूज किया गया हो, किसी वन पर्सन के बारे में बात कर रहा हो या वन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जा रहा हो, तो वहां हम लोग हैज का यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन रहेगा तो हैव का यूज करना है, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन रहेगा तो हैज का यूज करना है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप 2 में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, एसयूवी से सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हैज और हैव का यूज करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं जैसा आपको कि टाइप 2 में नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, दोनों में से एक ही, आपको दोनों नहीं यूज करने हैं, दोनों में से केवल एक ही यूज करना है, या तो हैज या हैव। सब्जेक्ट आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर बोल रहा है या सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट का यूज करना है, वर्ब 3 और देन ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एग्जांपल देखते हैं। वह घर नहीं आया है। वह लड़का है, सिंगुलर है ही, और ही के साथ हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आया, नहीं के लिए नॉट, ही हैज नॉट, आना का कम, कम का वर्ब 3 होता है कम, कम केम कम, ही हैज नॉट कम होम। देन हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब आपने कलम नहीं खरीदी है। तो आपका इंग्लिश होता है यू, यू के साथ हम लोग यूज करेंगे इसका हैव, यू सब्जेक्ट प्लूरल है, नहीं के लिए नॉट, देन खरीदना का होता है बाय, बाय का वर्ब 3 होता है बाउट अ पेन। आपने कलम नहीं खरीदी है। आप यू के लिए हैव, नहीं के लिए नॉट, यू हैव नॉट, खरीदना का बाय होता है, बाय का वर्ब 3 बाउट, फिर ए पेन। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, इसमें हैज और हैव जो है वो आगे आएंगे, हैज या हैव से शुरू हुआ सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना।
एग्जाम्पल, क्या तुमने ताजमहल देखा है? सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हम लोग हैव का यूज करेंगे। हैव तुमने, यू, हैव यू। वर्ब का यूज करना है, देखना का सी, सी का वर्ब 3 सीन। हैव यू सीन, क्या ताजमहल, दी ताजमहल, दी ताजमहल। हैव यू सीन दी ताजमहल। देन क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। उसी तरह इसका सिंगुलर सब्जेक्ट से भी देख लेते हैं एग्जांपल। क्या तुम्हारी मां ने खाना पकाया है? तो इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं, तुम्हारी मां सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हम लोग यहां से यूज करेंगे हैज। हैज तुम्हारी मां, योर मदर, हैज योर मदर खाना पकाना। तो पकाना इसमें वर्ब है, पकाया है। क्या तुम्हारी मां ने खाना पकाया है? तो पकाना कुक होता है, कुक का वर्ब 3 हम लोग यूज करेंगे। हैज योर मदर कुक्ड, क्या फूड, हैज योर मदर कुक्ड फूड। तो एक बार लास्टली हम इसको रिपीट करते हैं। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर है हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। क्या एग्जांपल है, क्या तुमने ताजमहल देखा है? तो तुमने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए मैंने हैव यूज किया यहाँ पर। देन हैव सब्जेक्ट आया, यू, वर्ब है सी, सी का वर्ब 3 सीन। फिर क्या ऑब्जेक्ट आकर ताजमहल, दी ताजमहल। देन क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम्हारी मां ने खाना पकाया है? हैज योर मदर, पकाना कुक होता है, कुक का वर्ब 3 होता है कुक्ड। हैज योर मदर कुक्ड, और देन ऑब्जेक्ट है खाना, तो फूड। तो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टाइप हम लोग चलते हैं टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 हम लोगों ने पढ़ा। टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस, टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइप 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इसका स्ट्रक्चर रहता है हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट। लास्टली हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं दोनों सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंस दोनों के लिए। क्या उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है? क्वेश्चन मार्क है। क्या उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है? उसने सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैज को पुट करेंगे। हैज उसने। अब यहाँ पर हम लोग को मेल फीमेल नहीं पता चल पा रहा है कि लड़का है या लड़की सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ही सी दोनों का यूज कर दे रहा हूँ। ही या सी, हैज ही या सी।
ही भी आप कर सकते हो, हैज सी भी आप कर सकते हो, हैज ही। और फिर है सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नहीं के लिए नॉट, हैज ही नॉट या हैज सी नॉट। पढ़ना का थ्री हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, देन हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हैज ही नॉट रीड बुक अ बुक, एंड देन क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। एग्जांपल सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीती है, देन क्वेश्चन मार्क है, क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीती है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव का यूज करेंगे, हैव वी, नहीं के लिए नॉट, विन, और जितना का होता है विन, विन का वर्ब थ्री होता है won, have we not won the match, then question mark। तो टाइप पर हम लोगों ने देखा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया, सब्जेक्ट हैज हैव, सॉरी हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट, क्या उसने पुस्तक नहीं पढ़ी है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल था, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हैज यूज किया है, और फिर बी या सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही भी आप ले सकते हैं उसने के लिए, और सी भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक, हैज ही, नहीं के लिए नॉट, फिर पढ़ना रीड होता है जिसका वर्ब थ्री है रीड, फिर देन बुक, क्वेश्चन मार्क पुट करना है, फिर है इसका प्लूरल में एग्जांपल, क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीती है, तो हम लोग के लिए वी होता है, और उसके लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब जो है हैव का यूज किया है, हैव वी नॉट वॉन द मैच। अब आता है हम लोग लास्ट टाइप, टाइप 5 में, टाइप 5 WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, और भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स हो सकते हैं, हैज या हैव यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब थ्री, एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना है। एग्जांपल देते हैं इसका, तुमने उसे कहां देखा है, क्वेश्चन मार्क है, तुमने उसे कहां देखा है, कहां, तो चूंकि क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश वेयर, वेयर सब्जेक्ट यू, इसके लिए वर्ब आएगा हैव, वेयर हैव यू, देखना का सी, सी का वर्ब थ्री सीन, और ऑब्जेक्ट उसे हिम या हर, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा लड़का लड़की दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं हिम हर, उसे के लिए, एंड देन क्वेश्चन मार्क,
तो तुमने उसे कहाँ देखा है, एग्जाम्पल नाम होता कहाँ, इसके लिए हम लोगों ने वेयर लिया, सब्जेक्ट है तुमने यू हैव लिया, फिर यू सीन हिम या हर, वेयर हैव यू सीन हिम या वेयर हैव यू सीन हर भी आप बोल सकते हैं। सिंगुलर एग्जाम्पल इसका देखते हैं। राम ने क्या खरीदा है, क्वेश्चन मार्क। क्या जिसकी इंग्लिश होती है व्हाट, राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, व्हाट हैज, फिर राम, व्हाट हैज राम, व्हाट हैज राम। और खरीदना का होता है बाय, जिसके इंग्लिश वर्ब 3 होती है बाय की बाउट। व्हाट हैज राम बाउट, राम ने क्या खरीदा है, क्या व्हाट हो गया, और राम चूंकि सिंगुलर है हैज का यूज किया गया, राम सब्जेक्ट हो गया, और फिर खरीदना का वर्ब 3 हम लोग यूज करते हैं बाय का बाउट, तो यहाँ पर व्हाट हैज राम बाउट। तो इस तरह हमने देखा कि टाइप 5 का स्ट्रक्चर था WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, व्हाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैज है पहले पुट करेंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपने देखा तुमने उसे कहां देखा है, वेयर हैव यू सीन हिम या हर, अगर आप चाहें तो अगर लगा सकते हैं, चाहे तो ही लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार एग्जांपल देखा, तो राम ने क्या खरीदा है, क्या यानी कि व्हाट, फिर हैज, चूंकि राम सिंगुलर है तो हैज यूज किया मैंने, और फिर राम और खरीदना बाउट का वर्ब 3 यूज किया। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर सारे टाइप्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे टाइप हम लोग देख लिए। टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के साथ हैज है वर्ब 3 यूज करना था, देन ऑब्जेक्ट, और फिर टाइप 2 हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा जिसमें सब्जेक्ट के साथ हैज है नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। टाइप 3 हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, हैज या हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। टाइप 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम लोगों ने हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज किया और क्वेश्चन मार्क। लास्टली हम लोगों ने टाइप 5 पढ़ा WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस जिसमें हम लोगों ने व्हाट, व्हेन, व्हाई और भी कई तरह के क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके देन हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल्स के साथ सभी चीजों को समझा है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चों इसी तरह के आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे जो आपके नॉलेज को सिंपल वे से बढ़ाते रहेंगे, अच्छे से समझाते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश के साथ। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक नया वीडियो और उसमें एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।